नमस्कार दोस्तों, आप एक बार इस पिक्चर को विजुलाइज़ कीजिए। जब आप छोटे थे तो आपके पीछे ऐसे ही आपको एक सपोर्ट देने वाला पर्सन आपके साथ-साथ चलता था। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए, आपके पीछे से वो सपोर्ट को हटा लिया गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे वाइगोत्स्की की एक बहुत ही अमेजिंग सी थ्योरी काम करती है, जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी को, जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इस क्लास को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स को जो वाइगोत्स्की ने यूज़ की उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में आपके लिए कुछ अमेजिंग पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन वो पॉइंट आपको केवल और केवल तभी समझ में आ सकते हैं, जब आप इस क्लास को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। ये कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मेरे बारे में, जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की कौन थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। ये लगभग 38 ईयर्स तक ही जीवित रहे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही छोटा इनका टाइम स्पैन रहा लाइफ का। इन्होंने बताया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट को अलग आंकें और सोसाइटी को अलग कर दें। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से सोसाइटी हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ये देख सकते हैं आप, ये लेव वाइगोत्स्की हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं, वहीं लेव वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं, एक सतत प्रक्रिया मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो विकास है वो लगातार चलता है, उसमें कोई भी स्टेयर्स नहीं बनती। जबकि पियाजे कहते हैं इस तरीके से स्टेयर्स बनती हुई चलती हैं। हर स्टेज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है और कुछ स्पेसिफिक एज में कुछ स्पेसिफिक टास्क बच्चा करना सीखता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोसाइटी का एक बड़ा रोल होता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगर हम सोसाइटी को हटा दें तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहना था लेव वाइगोत्स्की का। आगे हम लोग बात करते हैं सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है। इसमें इन्होंने बताया नॉलेज ह्यूमन खुद प्रोड्यूस करता है और सोसाइटी उसकी हेल्प करती है, उसका कल्चर उसकी हेल्प करता है। कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मेजरली 3 फैक्टर से अफेक्ट होता है। उसमें फर्स्ट आपका सोसाइटी हो जाता है यानी समाज, सेकंड आपका कल्चर, थर्ड आपकी भाषा यानी लैंग्वेज। ये तीनों आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक कम हो जाएगा तो वो इसलिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसको आप एससीएल से याद कर सकते हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। कोई भी बच्चा किसी भी चीज को 2 लेवल पर सीखता है। पहले वो सोशल लेवल पर सीखता है, बिटवीन पीपल सीखता है, देन वो उसको अपने अंदर इंटरलाइज कर लेता है, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और वो इंडिविजुअल लेवल पर फिर वही टास्क करने लगता है। जैसे आपने पहले किसी को दूसरे को देखा होगा साइकिल चलाते हुए, देन आपने खुद साइकिल चलाना स्टार्ट किया। ये आपका सोशल इंटरेक्शन का तरीका है। इसमें आप 2 तरीके से किसी भी चीज को सीखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी इंटरनलाइजेशन की, आंतरिकीकरण की। जैसे पियाजे की थ्योरी में मैंने आपको एसिमिलेशन और एक्मोडेशन समझाया था। उसमें क्या था, हम अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे थे या फिर न्यू स्कीमा फॉर्म कर रहे थे। वाइगोत्स्की ने यहाँ पर बताया कि बच्चा जो भी दूसरों से सीखता है उसको अपने अंदर फिट करने की कोशिश करता है। उसको इन्होंने आंतरिकीकरण का नाम दिया है। जो वहाँ पर हमने एसिमिलेशन पढ़ा था, वही यहाँ पर क्या है, आंतरिकीकरण है। हम अगर कोई नॉलेज सीखते हैं तो हम उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। इसी को आत्मसातीकरण या आंतरिकीकरण कहा है। ठीक है, किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने। आत्मसातीकरण पियाजे की थ्योरी की टर्म है। इंटरनलाइजेशन यानी आंतरिकीकरण किसकी टर्म है? लेव वाइगोत्स्की की टर्म है। आपको दोनों का अंतर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक उपकरण के रूप में भाषा। देखिए मैंने आपको बताया ना, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया है, लैंग्वेज को, कल्चर को और आपकी सोसाइटी को। कहीं पर भी अगर आपको ये 3 वर्ड दिखते हैं तो आप उसको ऑब्वियसली लेव वाइगोत्स्की से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में चॉम्स्की नहीं है। चॉम्स्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट में थोड़ा-सा ज़्यादा काम किया है। लेकिन अगर कहीं पर भी लैंग्वेज का नाम आता है और लेव वाइगोत्स्की है और चॉम्स्की नहीं है, तो आप लेव वाइगोत्स्की के साथ डेफ़िनिटली जा सकते हैं। तो लैंग्वेज हमारी कॉग्निटिव टूल के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? जो भी हमारे थॉट्स हैं उनको बनाने में लैंग्वेज एक हेल्पर की तरह है, एक टूल की तरह काम करती है। दूसरी बात, वाइगोत्स्की ने ये बताया कि शुरुआत की 3 साल की एज तक हमारे जो विचार होते हैं और जो लैंग्वेज होती है दोनों अलग-अलग होती हैं। 3 ईयर के बाद दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों एक में ही जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और भाषा और विचार एक दूसरे की हेल्प करते हैं फिर डेवलप होने में। उससे पहले पियाजे ने बताया था कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट्स अगर पूछा जाएगा तो ये वाइगोत्स्की की टर्म है, जबकि थॉट्स प्रीसीड्स अगर लैंग्वेज कहा जाए तो ये आपकी पियाजे की टर्म है। इसको आपको याद रखना है, लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग बात करते हैं जेडपीडी की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। ये क्या होता है, आप एक बार इस पिक्चर को देखिए।
देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर के अलग-अलग सर्कल्स दिख रहे होंगे। जो व्हाइट कलर का सेंटर में सर्किल है, इसमें उन कामों को हम रख सकते हैं जो हम खुद अपने आप कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की नीड नहीं है। ऐसे ही एक बच्चा है, वो अपने आप जो भी काम कर सकता है जिसमें उसको किसी की भी नीड नहीं है, उसको हम ZAD कहेंगे, ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। देन बात आती है ZPD की, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके आगे जो आप ब्राउन कलर का यहाँ पर सर्किल देख रहे हैं, एक पार्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ZPD है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर उन कामों को हम रख सकते हैं जो हम किसी की हेल्प से कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपको ब्लू कलर का यहाँ पर एक एरिया दिख रहा है, इस एरिया में हम उन कामों को रखेंगे जो हमारी रीच से बाहर हैं, जिनको हम आगे फ्यूचर में कभी कर सकते हैं लेकिन अभी हम उनके लिए कैपेबल नहीं हैं। तो ZPD जो होता है आपका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए आप ZPD क्या होता है, ऐसा डिफरेंस होता है जो आप टास्क खुद कर सकते हैं और जो आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, उन दोनों टास्कों के बीच का अंतर है, जो कि एरिया में अभी मैंने आपको ब्राउन कलर से शो किया था। तो यहाँ से आप ZPD को समझ गए। ये सीखने का एक स्वीट पॉइंट है, यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस सपोर्ट को भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सपोर्ट जब आपको मिल जाएगी तो आप यहाँ आसानी से सीख सकते हैं और जैसे ही आप सीख जाएंगे सपोर्ट हटा ली जाएगी। उस सपोर्ट का नाम है स्कैफोल्डिंग, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई मकान बनता है तो साइड में सपोर्ट के लिए कुछ पिलर्स लगा दिए जाते हैं जिन पर खड़े होकर वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि उनके रीच में वो हाउस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हाउस रीच में आ जाता है और हाउस बन जाता है तो ये साइड का जो भी स्ट्रक्चर है इसको हटा दिया जाता है। इसको एक्चुअल में हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसको पाड़ या मचान हिंदी में बोलते हैं। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो साइड में लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है। जब मकान बन जाता है तो स्कैफोल्डिंग ये हटा दी जाती है, एक टेम्परेरी सपोर्ट है। टेम्परेरी सपोर्ट होने की वजह से इसको हम कुछ टाइम तक के लिए, डेवलपमेंट के टाइम तक रखते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। इसी तरीके से आप विजुलाइज कीजिए, जैसे आपने साइकिल सीखना स्टार्ट किया था तो आपके फादर ने आपको पीछे से सपोर्ट दिया था, या फिर कोई और जिसको साइकिल चलानी आती थी उसने आपको सपोर्ट दिया। तो ऐसे ही स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग में हम किसी अधिक जानकारी वाले जो व्यक्ति, जो इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसकी हेल्प से हम कुछ टेम्परेरी सपोर्ट लेते हैं। ये तब दी जाती है जब बच्चा कहीं पर फंस जाता है। अब आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी तो ऑब्वियसली आपको साइकिल चलाने वाले किसी पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी, या आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपकी किसी ने हेल्प कर दी। जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाके क्या करते हैं, आपको जो पर्सन ड्राइविंग सिखाता है वो क्या होता है, अपने आप में ट्रेंड होता है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उस कार के बारे में जिसको आप चला रहे हैं, कैसे गियर आपको लगाना है, कैसे आपको स्टीयरिंग पकड़ना है, कब आपको ब्रेक दबाने हैं, कब आपको रेस देनी है, कब आपको क्लिच दबाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो पर्सन एक तरफ से गाइड करता हुआ चलता है। जैसे आप सीख जाते हैं वो पर्सन जो है उसकी नीड खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से स्कैफोल्डिंग काम करती है कि जब तक आपको नीड है तब तक आपको सपोर्ट दी जाए, जैसे ही आप उस चीज़ को सीख जाएँ आपकी वो सपोर्ट हटा दी जाए। तो ये स्कैफोल्डिंग हो गया। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर शो कर देता हूँ, वही वाली जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। एक फादर एक बच्चे को तब तक सपोर्ट देते हैं जब तक वो साइकिल पर बैलेंस बनाना नहीं सीख जाता। जैसे ही बैलेंस बनाना स्टार्ट हो जाता है उसका, फादर उसके पीछे से सपोर्ट हटा देते हैं। इसी तरीके से हमें एज अ टीचर बच्चे को सपोर्ट देना होता है, और तब तक देना होता है जब तक बच्चा कोई काम खुद ना करने लगे। जैसे वो खुद करना स्टार्ट कर देता है, हमें धीरे-धीरे उसकी सपोर्ट को कम कर देना चाहिए ताकि वो खुद से वो काम, अपना टास्क करना स्टार्ट कर सके और उसमें प्रोफिशिएंसी उसको मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं एमक्यू की, मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है। एक्चुअली मोर नॉलेजेबल अदर ऐसा पर्सन होता है जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है किसी स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे आपका कोई टीचर हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका कोई पीयर भी हो सकता है जिसको आपसे ज़्यादा किसी फील्ड में नॉलेज हो। इस तरीके से आपने एमक्यू को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं प्राइवेट टॉक की, यानी निजी बात क्या होता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बात की है। और जैसे हमने प्याजे में पढ़ा था ना ईगोसेंट्रिक स्पीच, वैसे यहाँ पर इनकी जो टर्म है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्याजे ईगोसेंट्रिक स्पीच को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उन्होंने केवल बताया कि बच्चा बड़बड़ाता रहता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है। जैसे बच्चे ने एक ट्रक देखा बड़ा सा, उसके साथ में उसके पियर्स भी थे। बच्चे ने ट्रक को देख के कहा कि ट्रक बहुत बड़ा है इसलिए ट्रक दौड़ रहा है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी दौड़ूंगा। तो ये जब विचार बच्चे के मन में आया, उसने तुरंत ये बात बोल दी, भले ही कोई आसपास सुन रहा था नहीं सुन रहा था, उससे उसे कोई मतलब नहीं। इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं कि बच्चा खुद से बड़बड़ाने लगता है। व्याज ये बात कहते हैं कि 6 से 7 ईयर की एज में बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच शो करता है, खुद से बोलने लगता है। वाइगोस्की कहते हैं कि 3 साल की उम्र में जब बच्चे के भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं तो बच्चा खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जोर जोर से बोलने लगता है। इसको हम निजी टॉक कहते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे की डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, एक टूल की तरह काम करती है ये जो आपकी प्राइवेट स्पीच है। जबकि प्याजे ईगोसेंट्रिक स्पीच को हेल्पफुल नहीं मानते थे, इतना ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। वाइगोस्की ने एक और टर्म दी है, कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सीखना एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ छात्र बातचीत और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से
अर्थ का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया? ये वाइगोत्स्की कहते हैं। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। बच्चा जितना सोशली एक्टिव होगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। बातचीत करके, दूसरे के जो दृष्टिकोण हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करके, इस तरीके से बच्चे डिफरेंट एस्पेक्ट में वहाँ पर सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं। अगर सोसाइटी उनके पास से हटा दोगे तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये बात कौन कहते हैं? ये वाइगोत्स्की कहते हैं। देन हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है, इसमें बच्चे आपस में मिलकर किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग में। देन हम बात करते हैं ये जो पूरी थ्योरी हमने पढ़ी, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर है और उसका रोल को लर्नर का है, बच्चे के साथ सीखने का रोल है उसका। वो भी नॉलेज को सीखता है किसी न किसी तरीके से बच्चे से। वहीं लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि टीचिंग जो है वो जेडपीडी के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चे कोई चीज सीखना चाहें तो उसको सीख सकें, और जैसे ही उनको वो चीज सीखने में आ जाए तो हम स्कैफोल्डिंग को हटा सकें, रिमूव कर सकें, जिससे बच्चा चैलेंज भी फील करे और वो प्रोग्रेस भी उसकी होती रहे। तो हमें जो भी टीचिंग करनी है वो जेडपीडी के अंदर रह के करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे को उन टास्कों के बारे में सिखाना जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है, और उनको हमें सिखाते हुए चलना है। जैसे ही बच्चा सीख जाता है तो हमें नेक्स्ट टास्क पर मूव कर जाना है। देन 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये भी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही जुड़ी हुई हैं। ग्रुप डिस्कशन, रेसिप्रोकल टीचिंग और आपकी पीयर ट्यूटरिंग यानी सहकर्मी ट्यूशन। एक-एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उस पर सभी मिलकर डिस्कशन करते हैं। कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता, कोई भी अपनी बात कह सकता है। वहाँ से एक जनरल कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशन हो गया। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, टीचर वहाँ पर बच्चों को गाइड करता है कि आपको ऐसे करके टीचिंग करनी है। बच्चे जो पहले चैप्टर पढ़ चुके होते हैं उन्हीं को टीच करते हैं। वहाँ पर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है और डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ाने की तरीका है उसको सीखते हैं। पढ़ाए हुए पाठ को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में होती है। पहले यहाँ पर क्या होता है, आप प्रिडिक्ट करोगे, देन आप क्वेश्चनिंग करोगे, देन आप क्लैरिफाई करोगे उसको, और देन आप कंक्लूजन पर पहुंचोगे। ये 4 स्टेप्स आपको याद रखनी है। रेसिप्रोकल टीचिंग की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रखना। देन पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक वीक स्टूडेंट की हेल्प दूसरा एक अच्छा स्टूडेंट करता है। तो यहाँ पर 1 टू 1 गाइडेंस होता है, हम आपस में एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी या कल्चर आपका आपस में इन्वॉल्व है। एक दूसरे को हेल्प देके हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर को इन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए क्लासरूम में। देन हम बात करते हैं किस तरीके से प्याजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी आपस में अलग अलग है। इनका हम डिटेल में डिस्कशन किसी अलग वीडियो में कर लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्याजे ने क्या कहा था, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। हालांकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दोनों रचनावादी हैं। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। यहाँ पर प्याजे बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं बच्चा खुद से अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकता है, उसको माहौल प्रोवाइड कर दो। वहीं वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा सोसाइटी की नीड के बिना नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकता। उसको सोसाइटी, उसको चारों तरफ उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज उसको हेल्प करते हैं। बिना इसके हेल्प के वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो जहां प्याजे बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहीं लेव वाइगोत्स्की सोसाइटी को, कल्चर को, जो साइड की चीजें उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लर्नर से ज्यादा, और ये हेल्प करती हैं, ये ऐसा बताते हैं वाइगोत्स्की। ये आपकी प्याजे की थ्योरी है जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास है, क्विक रिवीजन क्लास। आपको मैंने कंप्लीट यहाँ पर प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। तो आप इसको जाके एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। आपके लिए हर एक टीचिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी ये क्लास। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले होती है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, सीखना विकास से पहले आता है। देन दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट्स, लैंग्वेज थॉट्स से पहले आती है। देन सोशल इंटरेक्शन इज द सोर्स ऑफ लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन लर्निंग का सोर्स है। देन लैंग्वेज एक टूल की तरह काम करती है जो कि हमारी थिंकिंग में हेल्प करती है। देन प्राइवेट स्पीच क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक टूल की तरह काम करती है। देन कल्चर जो है वो हमारी शेप करता है कॉग्निशन को, जो सोसाइटी है हमारी आसपास की संस्कृति है वो हमारी हेल्प करती है। टूल्स मैटर्स मोर देन एज, जो हमारे टूल्स हैं आसपास के वो हमारी एज से ज्यादा मैटर करते हैं। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जो है किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, उसको माहौल दे दो। प्याजे कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक एज पर आके होगा, जबकि वाइगोत्स्की ऐसा नहीं मानते। वाइगोत्स्की कहते हैं उसको माहौल आप प्रोवाइड कर दो, बच्चा खुद सीख जाएगा। हो सकता है कुछ काम बच्चे पहले सीख जाए, जैसे एज से पहले सीख सकता है, तो आप माहौल प्रोवाइड करो बच्चे को। टीचर्स रोल इज टेम्पररी, टीचर का रोल कैसा है, स्कैफोल्डिंग की तरह है। आपको ये नहीं कि बच्चा आपका प्रोफिशिएंट हो गया फिर भी आप उसको सिखाए जा रहे हो। आपको एक टास्क सिखाना है, बच्चा जब तक उसको खुद नहीं कर पाता,
जब वो खुद से करने लगे आपको उसको दूसरे टास्क की तरफ लेके जाना है। पीयर्स कैन बी टीचर, बच्चे के जो सहपाठी होते हैं वो उसके टीचर बन सकते हैं, वो पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हैं। देन असेसमेंट शुड बी डायनेमिक विद हेल्प, असेसमेंट जो हमारा मूल्यांकन है वो मदद के साथ होना चाहिए, असेसमेंट में हमें हेल्प करनी है बच्चे की। तो ये हमारी क्लास थी। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा। आई होप इससे आपकी बाइकोस की थ्योरी की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे आप और अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारा फ्री क्वालिटी कंटेंट वहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं आपको, बहुत सारे डेली मॉर्निंग के मैसेजेस मैं प्रोवाइड करता हूं। सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इससे आपको डेफिनेटली 2026 के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स वहां आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस चैनल से। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को पूरा देखा। हैव अ गुड डे।